मेरा नाम राधिका है। मैं एक साधारण सी लड़की जिसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब मैं शर्मा परिवार की बहू बनकर उनके घर में कदम रखी। मेरा पति अजय एक अच्छा इंसान है, पर उसका काम उसे हमेशा शहर से बाहर ले जाता है। मैं अकेली इस विशाल हवेली में, जहां साए भी अपनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन ये कहानी मेरी और मेरे ससुर जी की है। एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती, चाहे कितना भी कोशिश कर लूं। जब मैं पहली बार इस घर में आई, ससुर जी की मुस्कान ने मुझे चौंका दिया। उनकी आंखों में एक चमक थी जो ना तो प्यार थी, ना ही स्नेह। वो चमक कुछ और थी, शरारत से भरी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। मैं शर्मीली थी हमेशा से। उनकी नजरें मेरे चेहरे से नीचे उतरती तो मेरी सांसें थम जाती। मैं अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती, नजरें झुकाए रखती, पर उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती। राधिका, तुम तो चांद की तरह हो, उन्होंने एक दिन कहा जब मैं रसोई में चाय बना रही थी। उनकी आवाज में मिठास थी, पर उस मिठास में कुछ नशीला सा था। मैंने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी। जी, आप भी तो बहुत हंसते हैं, मैंने कहा और जल्दी से वहां से निकल गई। मेरी धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। दिन बीतते गए और ससुर जी की शरारतें बढ़ती गईं। वो हर मौके पर मेरे करीब आने की कोशिश करते। कभी मेरी साड़ी का पल्लू हल्का सा खींच देते, तो कभी रसोई में मेरे पास खड़े होकर मेरे हाथों को छू लेते। अरे राधिका, तुम्हारी उंगलियां तो कमल के फूल सी नरम हैं, वो कहते, और उनकी उंगलियां मेरे हाथों पर रुक जाती। मैं शर्माकर हट जाती, पर वो हंसते, उनकी आंखों में वही शरारती चमक। एक दिन मैं नहाने के लिए तालाब के पास गई। गांव का तालाब शांत था और मैंने सोचा वहां कोई नहीं होगा। मैंने अपनी साड़ी उतारी और पानी में उतरने ही वाली थी कि मुझे पीछे से एक हंसी सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, ससुर जी, वो पेड़ के पीछे खड़े थे। मेरी साड़ी उनके हाथ में थी। राधिका, ये क्या इतनी जल्दी? उनकी आवाज में मजाक था, पर उनकी नजरें मेरे गीले कुर्ते पर टिकी थीं। ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं? मेरी साड़ी लौटाइए, मैंने गुस्से और शर्मिंदगी से कहा, अपने आप को ढकने की कोशिश करते हुए। अरे लौटा दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा, उन्होंने कहा और एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने जल्दी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, पर मेरे पैर फिसल गए और फिर वो मेरे पास थे, उनकी बाहें मेरी कमर पर, मुझे थामते हुए। देखो राधिका, तुम गिर जाओगी और मैं तो बूढ़ा हूं, फिर भी तुम्हें थाम लिया। वो हंसे और उनकी उंगलियां मेरी कमर से नीचे जाने लगी। मैंने खुद को छुड़ाया और भाग कर घर आ गई। मेरी साड़ी अभी भी उनके हाथ में थी। एक रात गांव में लाइट नहीं थी। मैं अपने कमरे में अकेली थी। अजय शहर में थे और घर में सन्नाटा था। मैंने एक मोमबत्ती जलाई और किताब पढ़ने बैठी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? मैंने पूछा। मैं हूं, राधिका, ससुर जी की आवाज। मैंने दरवाजा खोला और वो अंदर आए। उनकी कमीज के बटन खुले थे और उनकी छाती पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्या हुआ ससुर जी? मैंने पूछा, अपनी नजरें नीचे रखते हुए। बस तुमसे बात करने का मन किया। वो मेरे करीब आए। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। राधिका, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी इस अंधेरे में अकेली क्यों? उनकी उंगलियां मेरे गाल पर फिसली। मैं पीछे हट गई। ससुर जी, गलत है, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। गलत? प्रेम में क्या गलत राधिका? वो और करीब आए
और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उनकी उंगलियां मेरे होठों पर थीं। श्श्श, चुप, उन्होंने कहा, और फिर वो पल आया। उनके होंठ मेरे होठों पर थे, एक नरम गर्म स्पर्श जो मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ा गया। मैं शर्मा रही थी, डर रही थी, पर मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, पर उनकी बाहें मुझे जकड़ चुकी थीं। वो किस, जैसे कोई तूफान मेरे अंदर उठ रहा हो। मैंने खुद को छुड़ाया और पीछे हट गई। ससुर जी, ये नहीं हो सकता, मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। वो हंसे, उनकी हंसी में वही जंगलीपन। राधिका, तुम मना करो, पर तुम्हारा दिल तो मान चुका है, वो बोले और चले गए। उस रात के बाद मेरे मन में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। ससुर जी की शरारतें मेरे दिल को छू रही थी, पर मैं अपनी शर्म को थामे रखना चाहती थी। अगले दिन मैंने सोचा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान लगाने की कोशिश की। सुबह सुबह मैंने कपड़े धोए और उन्हें आंगन में सुखाने के लिए टांग दिया। मेरी पसंदीदा लाल साड़ी, जिसे मैंने अपनी शादी के बाद पहली बार पहना था, हवा में लहरा रही थी। उस साड़ी में कुछ खास था। वो मुझे मेरी जवानी की याद दिलाती थी। जब मैं दोपहर को कपड़े समेटने गई तो मैंने देखा कि मेरी साड़ी गायब थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर उठा। कौन ले गया, मैंने खुद से पूछा। तभी आंगन के कोने में, बरामदे की छाया में ससुर जी खड़े थे। उनकी मुस्कान वही थी, शरारती, जंगली। उनके हाथ में मेरी लाल साड़ी थी और वो उसे अपनी उंगलियों से सहला रहे थे, जैसे कोई कीमती खजाना हो। ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं, मैंने गुस्से और शर्मिंदगी से कहा। मैंने उनके पास जाने की कोशिश की, पर मेरी साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से सरक गया और मैंने जल्दी से उसे ठीक किया। उनकी नजरें मेरे इस हड़बड़ी पर टिक गईं और उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। बस तुम्हें देखने का बहाना चाहिए था, वो मेरे करीब आए और साड़ी को मेरे कंधे पर धीरे से डाल दिया। उनकी उंगलियां मेरे कंधे पर रुकीं, जैसे कोई गर्म हवा मेरे शरीर को छू रही हो। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। राधिका, मैं तुम्हें एक बार इस साड़ी में देखना चाहता हूं, वो बोले। उनकी आवाज में एक अजीब सा नशा था जो मेरे मन को भटकाने लगा। मैं शर्मा रही थी, मेरी नजरें नीचे थीं और मेरे गाल गर्म हो रहे थे। ससुर जी, ये गलत है, मैंने धीमी आवाज में कहा, पर मेरी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो मैं चाहती थी। उनकी उंगलियां मेरे कंधे से मेरे दिल की ओर सरकी। इससे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने जल्दी से साड़ी छीन ली और अपने कमरे की ओर भाग गई। मेरी सांसें तेज थी और मेरा चेहरा लाल। मैं शर्म से डूब रही थी, पर कहीं ना कहीं उनके शब्द मेरे दिल में गूंज रहे थे। मैंने दरवाजा बंद किया और साड़ी को सीने से लगा लिया, जैसे वो मेरी शर्म का आखिरी सहारा हो। पर ससुर जी की वो शरारती मुस्कान मेरे मन से नहीं जा रही थी। एक और रात, जब बारिश हो रही थी, मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी और बारिश में भीग गई। मेरी साड़ी मेरे शरीर से चिपक गई थी और मैं जल्दी से नीचे आने लगी। तभी ससुर जी सीढ़ियों पर मिले। उनकी नजरें मेरे गीले शरीर पर टिक गईं और वो मुस्कुराए। राधिका, बारिश में तुम्हारा रूप और निखर जाता है, वो बोले और मेरे करीब आए। मैं शर्मा कर पीछे हट रही थी, पर सीढ़ियां तंग थीं। उनकी बाहें मेरी कमर पर थीं और वो मुझे दीवार की ओर धकेल रहे थे। ससुर जी, छोड़िए, मैंने कांपती आवाज में कहा। छोड़ दूं? पर तुम तो मेरे दिल में बस चुकी हो, वो बोले। और फिर एक और किस। इस बार वो जंगली था, जैसे कोई भूखा शेर। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर तो कभी उसके नीचे नाच रही थी और मैं शर्मिंदगी और इच्छा के बीच फंसी हुई थी। मैंने खुद को छुड़ाया और भागकर अपने कमरे में चली गई।
मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, पर मेरे दिल की धड़कनें बंद नहीं हुई। मैं शर्मिंदगी से भरी थी, पर कहीं न कहीं उनकी शरारत मेरे मन को छू रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। दिन बीतते गए और ससुर जी की शरारतें कम नहीं हुईं। जनाने के लिए देखें इसका पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में बताएं अब आगे क्या होगा।